दोस्तों ज्यादातर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे देश के अंदर, उनको ढंग की एक सड़क बनाने के लिए नहीं आती है। लेकिन आज मैं ना सिर्फ एक सड़क आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन धुलेरा का सिल्क रूट पार्क मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे कोई रिवर फ्रंट जो कि एक एसेट हो सकता है शहर के लिए, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक शहर की बेसिक एमिनिटीज जिसके अंदर रोड डिजाइन भी इंक्लूडेड होता है, वो देखने से इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ थोड़ा सा पार्क के प्रोमेनाड के इस तरफ में, तो क्लियरली आपको एक बहुत ही चौड़ा वॉकेबल फुटपाथ देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक फुटपाथ नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फुट रोड है, क्योंकि इतने इतने जो फुटपाथ होते हैं जिसमें मैं टेढ़ा लेट भी नहीं सकता, वो देख देख कर हम सब ऊब चुके हैं। और दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी देयर इन एवरी सिटी। थोड़ा अगर मैं यहाँ पे आगे आके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखो, ऑब्वियसली ये साइड जो अब तक थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक यूटिलिटी टनल है। आपको यहाँ पे बिजली, डेटा, पानी की पाइप्स, सेंसर्स जो शहर के अंदर अलग अलग चीजों को डिक्टेट करते हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये सेंसर्स वगैरह क्यों, जरा आपको कुछ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो, यहाँ पे इस टावर के ऊपर, तो ये कोई नॉर्मल बिजली का खंभा नहीं है, या कोई लाइट या स्ट्रीट लाइट जो होती है चौकों पे लगी हुई, चौराहों पे लगी हुई थी, वो वाली नहीं है। आपको क्लियरली यहाँ पर बहुत ज्यादा टेलीकॉम इक्विपमेंट नजर आएगा, क्योंकि ये शहर जो है पूरी तरीके से कनेक्टेड और आईटी एनेबल्ड है। हर सिटी की जो फीचर्स है, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, वाटर लेवल्स हो गई, ट्रैफिक अलर्ट्स हो गए, सब कुछ जो है डिजिटली मॉनिटर किए जाते हैं सेंट्रलाइज तरीके से। और ये जो टावर्स का जाल है, ये इकलौता टावर नहीं है, इधर बगल में दूसरा है, आगे और है। ये सब कुछ जो है क्लियरली इजीली जो है सेंट्रल तरीके से एक कमांड सेंटर में जा सकता है, जहाँ पे से एक्शन लिया जा सकता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं रोड और इस नए सिल्क रोड गार्डन पे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ बिट अहेड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक साइकिलिंग ट्रैक की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। यहाँ से अंदर आके जो है साइकिलिस्ट सेफली, बिना डरे कि कोई डंपर आके उसको कुचल दे, यहाँ से ड्राइव कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो क्लियरली आपको जो इंटरसेक्शंस है वहाँ पर रेलिंग्स देखने मिल रही है। इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इंटरसेक्शंस पे रेलिंग्स होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं। गाड़ियाँ टर्न लेते समय टकरा सकती है अगर ध्यान ठीक से ना हो वगैरह, तो टर्न जो है वो अंडर स्टीयर, ओवर स्टीयर हो सकते हैं। और इसलिए हमेशा इंटरचेंजेस पर ऐसी चीजें होना जरूरी होती है। हालांकि पूरे राइट ऑफ वे पे जरूरत नहीं है, लेकिन टर्न्स पे जरूर होती है, और यही डिजाइन का भाग होता है। ये यहाँ पे किया गया है। लेट्स स्टार्ट वॉकिंग अ लिटिल बिट अहेड। अब बात करते हैं इस साइकिलिंग पार्ट के थोड़ा सा इस तरफ में। तो अगर आप देखो तो पेड़ लगाए गए हैं, छोटे हैं, मतलब मेरे हाइट से तो बड़े ही हो गए हैं। पिछली बार जब आया था तब इतने इतने थे, और ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो आप सोचिए किस तरीके से एक शेडेड एरिया में आपको एक्चुअल में साइकिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि भारत के अंदर साइकिलिंग जो है वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत धूप होती है, इतनी गर्मी में कौन चलाएगा। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो राइट कंडीशंस के अंदर जो है चीज़ों को ठीक से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये पेड़ पौधे जो है इसी जो काइंड ऑफ यूजिबिलिटी को बढ़ाने का काम है, वो फ्यूचर में करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्चुअल में सड़क की बात करेंगे। लेट्स गो ओवर हियर। अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पे ड्रेन्स वगैरह भी लगाया गया है। इसका एक और फीचर वहाँ पे भी है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सड़क बन गई, फुटपाथ बन गया, साइकिलिंग ट्रैक बन गए, बट मैक्सिमम जो पेडेस्ट्रियन कैजुअलिटीज होती है वो रोड क्रॉस करते दौरान होती है। और उसी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है पहले तो आपको ये क्रैश बैरियर्स या कहे तो मोटी गाड़ियों को नहीं आने देने के लिए जो पोल्स लगाए गए, वो यहाँ पर है। इसका टेक्निकल टर्म क्या होता है, बॉलार्ड शायद कुछ होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। बट बेसिकली उसके आने के बाद से यहाँ पर एक प्रॉपर आपको सर्विस रोड दिया गया है, एक रोड दिया गया है। ये भी साइकिलिंग ट्रैक्स एनेबल्ड है। अगेन एक सेकेंड फुटपाथ, और फिर आप यहाँ पे पहुँचते हो जहाँ पे दूसरी तरफ का फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक आपको देखने को मिलता है। वैसे धोलेरा में जहाँ पर रोड ज़्यादा चौड़ी है, जिनकी फुटेजेस मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे इन मेन कैरेजवेज के अलावा भी सर्विस रोड सेपरेटली बनाए गए और उनमें भी इस तरीके का ट्री प्लांटेशन किया गया है। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो है एक बहुत ही सुंदर जो धोलेरा का एक रिवर फ्रंट है, उसका नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रही बात सड़कों की। अब लेट्स गो टू द गार्डन।
साबरमती रिवर फ्रंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसको देखते हुए कई शहरों में होड़ मच गई कि वो भी अपने रिवर फ्रंट पार्क्स बनाएंगे। सूरत ने जो है तापी नदी के ऊपर पार्क्स बनाने के लिए प्लान रखे। हमारे पुणे शहर में भी ये प्लान जो है फ्रूशन होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी मीठी नदी पे बात हुई थी, बट मुझे नहीं लगता वो कभी हो पाएगा। लेकिन फिर चाहे वो कोटा हो या फिर अहमदाबाद के बगल में ही गिफ्ट सिटी, हर जगह पे रिवर फ्रंट्स इज द न्यू ट्रेंडिंग थिंग। लेकिन एक रिवर फ्रंट पार्क ऐसा है जिसको रेडी होने के बावजूद ज्यादा लोग नहीं जानते। एंड टुडे आई एम एट द सिल्क रोड पार्क इन धोलेरा। ये जो रिवर फ्रंट एरिया है ये किस तरीके से बना है, कितना मॉडर्न है, और सबसे मेनली कितना ज्यादा फ्यूचर का स्कोप इसमें बचा हुआ है, किस तरीके से प्लानिंग हुई है, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे मेनली हमारे देश के अंदर अगर कोई चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट को बहुत पसंद है तो वो है खुदाई। क्योंकि काम जो है स्टार्टिंग से सोचकर होता नहीं है और फिर बाद में याद आता है पाइप्स लगानी है, केबल्स लगानी है, लाइट्स लगानी है, तो रोड खोद दिया जाता है। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। हालांकि धुलेरा के अंदर अभी रेसिडेंशियल पॉपुलेशन कम है, फिर भी चीज़ों को फ्यूचर में दिक्कत ना आए सोचते हुए यहाँ पे सब चीज़ों का ट्रैकिंग पहले से किया गया है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ देखो तो बिजली पानी की कंबाइंड लाइन जो है छोड़ी गई है, जिसके वजह से यहाँ पर अब क्लियरली फ्यूचर में अगर कोई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का काम करना हो, कोई नई एमिनिटी ऐड करनी हो, तो उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो जितने पेड़ वगैरह दिख रहे हैं इनके अंदर भी आपको इरिगेशन के लिए बनाए गए चीज़ें अभी से दिख जाएगी। तो यहाँ पर कोई टैंकर लेके पानी जो है वो यहाँ पर डिलीवर नहीं करता पेड़ पौधों को। यहाँ पर जो बेंचेस वगैरह भी अगर आप देखें यहाँ पे जो बनाई गई है, ये टेम्पररी किसी एमएलए के द्वारा डोनेटेड वगैरह टाइप की नहीं है, परमानेंट अगले 20-25 साल तक इनको कुछ ना हो उस तरीके की बनाई गई है। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। मैंने बहुत बार देखा है कि जो रेलिंग्स होती है ये एस्थेटिक्स के चक्कर में, कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत ही लो क्वालिटी फाइबर मटेरियल या एकदम ही ज़्यादा जो नॉर्मल हमारे वेल्डिंग वगैरह के शॉप्स होते हैं उन पे से बना ली जाती है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत देखने मिलता है। बट दिस इज राइटली डिजाइंड, सेफ है, मजबूत है और लॉन्ग लास्टिंग है, जिसके वजह से ये डिज़ाइन जो है ये आने वाले कई सालों तक टिका यहाँ पे रहेगा। सेम गोस फ्लोर ऑफ दिस पार्क एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है घर में लगी हुई टाइल्स या जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं उनका काम नजर नहीं आएगा। या तो यहाँ पे कॉबल स्टोन्स है या यहाँ पे पूरे के पूरे ये जो स्टोन्स है उनके बड़े स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से ये भी इजीली क्रैक, टूटना वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो पानी का ड्रेनेज तो है, लेकिन साथ साथ ये यूटिलिटी टनल भी है जहाँ पर कई चीज़ों को अंदर ही अंदर अरेंज कर दिया जाता है। लाइटिंग का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से रात के समय में भी जब लोग यहाँ से वॉक करेंगे तो उनको जो है पूरे की पूरी सेफ्टी मिलेगी और लोग जो है एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ का शेडेड सेक्शन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे साइकिलिंग ट्रैक जो है बगल बगल से ही हमारे यहाँ पे पास हो रही है। बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये पानी जो है ये एक आर्टिफिशियल नदी है। वैसे ये मतलब काइंड ऑफ एक नेचुरल रिवर बॉडी थी, लेकिन अगर आप साबरमती को देखो और ये वाला जो वाटर बॉडी है इसमें देखो तो एक चीज़ कॉमन है। अच्छा रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साल भर वहाँ से पानी बहता रहे या एटलीस्ट एक लेवल मेंटेन करे, और इसके लिए बराजेस की ज़रूरत होती है जहाँ पर आप पानी के लेवल को छोड़कर या रिलीज करके कंट्रोल कर सको। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद में, उसके लिए भी ऐसा काम किया गया है, और उसके बाद में अगर सक्सेसफुली वो कहीं किया गया है तो वो धुलेरा में किया गया है। जिसकी वजह से आप साल के किसी भी महीने में अगर यहाँ पे आते हो तो पानी का लेवल आपको इतना ही नजर आएगा। ऐसा नहीं कि मानसून के बाद में ज्यादा है और गर्मी आते आते आपको जो है फ्लोर नदी का नजर आने लगे। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अगेन जैसे मैं बोल रहा था कि चीज़ों का इंतजाम फ्यूचर के हिसाब से किया गया है, तो यहाँ पे भी लाइंस छोड़ी गई है ताकि प्लांटेशंस वगैरह होने के बाद में चीज़ों को मेंटेन भी किया जा सके और कोई रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस सिल्क रूट पार्क के शेडेड सेक्शन में आ गए। ऑब्वियसली गुजरात में हमें तो धूप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है यहाँ पे, और एक अच्छा शेडेड एरिया चलने के लिए पार्क में होना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर बनाया गया है। अब ये जो प्लास्टिक कॉम्पोजिट शीट्स होती है जो कई प्रोजेक्ट्स में लगाई जाती है उसी का यूज़ यहाँ पे किया गया है, बट इसके जैसे एक इंडोर आउटडोर एक्सपीरियंस जो है लोगों को मिल सकता है। एंड वी आर वन ऑफ द लकी फ्यू पीपल जो जब भीड़ यहाँ पे अब तक पूरी तरीके से आई नहीं है उसके पहले इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक बस स्टॉप भी देखने मिलेगा, वहाँ पे कोई लोग रुके तो हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट बेसिकली अभी यहाँ पर बसेस भी चलती है, कंपनी ज़्यादातर के चलाती है उनके एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए। बट इवन दीज बस स्टेशन आर डिजिटली कनेक्टेड। यहाँ पे
अभी तो फिलहाल वो चालू नहीं है, बट वो सिस्टम बनाया इस तरीके से गया है ग्राउंड अप कि जब यहाँ पर ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत होगी बड़े लेवल पे, तो वो स्टेशंस भी डिजिटाइज होंगे, एक नेट कनेक्शन होगा, एक पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से वो जुड़ा हुआ होगा। इस वजह से चाहे वो बस की ट्रैकिंग हो, रूट्स हो, कोई अगर नोटिफिकेशन आना है डिलेज वगैरह का, वो सब कुछ जो है यहाँ पर इजीली जो है बनाया जा सकेगा। ये है धोलेरा का सिल्क रूट पार्क, जो फ्यूचर में वन ऑफ दी बेस्ट स्पॉट्स बनेगा टू हैंग आउट इन दिस सिटी। इस शहर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया, यहाँ पे जो क्रेन्स दिख रही है ये 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है फॉर टाटा सेमीकंडक्टर्स। मेरे पीछे रिन्यू पावर का प्लांट एक ऑलरेडी ऑपरेशनल है फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड टू एंड, और साथ साथ एक फोटोवोल्टाइक का भी प्लांट यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा कई कंपनीज जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इन्होंने आइदर धोलेरा में अपने प्लांट्स को बनाने की शुरुआत कर दी है या जल्द करने वाले हैं। पेपर वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये शहर जो है काइंड ऑफ उस पॉइंट पर अब है जहां से ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों, हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, हमारा नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं उन सारे स्टेट्स की जीडीपी को ऐड अप करके एक टोटल फिगर ले आऊं तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का वो फिगर निकल कर आता है। और ये जो फिगर है ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है मेरे पीछे बन रहे इस फैक्ट्री के कॉस्ट के साथ। ये है 95,000 करोड़ की कीमत से बन रही टाटा सेमीकंडक्टर्स की नई फैब्रिकेशन यूनिट। आपको ये जो पूरा साइट है ये देखकर ऐसे लग रहा होगा कि कोई टावर क्रेन्स का या बहुत सारे जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है उनका कोई गोदाम है, लेकिन ये क्रेन्स है जो कि एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जहां पर देश के अंदर अच्छे हाई एंड लेस नैनोमीटर वाले चिप्स है उनको फैब्रिकेट किया जाएगा। इनफैक्ट ये देश की पहली मेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। काम यहाँ पे इतने जोरों शोरों से चल रहा है कि तकरीबन 6 महीने पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो नजारा कुछ ऐसा नजर आता था, और अब ये फैक्ट्री जो है एक एक्चुअल रूप लेना शुरू कर चुकी है। लेकिन कहानी धोलेरा की सिर्फ टाटा सेमीकंडक्टर के साथ में खत्म नहीं होती। अगर आप जरा इस नदी के उस तरफ में देखो तो आपको एक और स्टील स्ट्रक्चर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो स्टील स्ट्रक्चर है ये है फॉर रिन्यू पावर। वैसे रिन्यू का एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन फोटोवोल्टाइक्स का यूनिट जो है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ जो कि कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होंगे ऐसी चीजें, लेकिन अब ये एक्चुअली धोलेरा में बन रहा है। ये शहर कोई घोस्ट टाउन नहीं रहा जैसे कई लोग प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में लोग हजारों की संख्या में अब जॉब करने आते हैं। धोलेरा के आसपास में जितनी भी फ्लैट्स अवेलेबल है, घर अवेलेबल है, वहां पर यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने अपना घर बसा लिया है। यहाँ पर आपको अभी हर डे टू डे फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट इतने कम समय के ड्यूरेशन में, 6 महीने के ड्यूरेशन में आने के बावजूद यहाँ पर मुझे चेंजेस काफी मैसिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज धोलेरा आया हूँ तो और कई सारी चीजें मैं आपको इस शहर के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जो बड़े शॉकर्स है वो यहाँ का हाईलाइट है। बाय द वे, एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे बतानी है जो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम पे ऑब्जर्व नहीं कर पाया, वो ये कि पानी एक्चुअल में साफ कितना है। तो ऑब्वियसली एक 7-8 फीट की गहराई तक मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि पानी के अंदर क्या चीज़ें गिरी हुई है। ऑब्वियसली लोग अब तक जो है यहाँ पे भीड़ नहीं कर चुके, वो तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बट ऑब्वियसली विद दैट ज़रूरी भी है कि इसको मेंटेन रखा जा सके, और ये किया गया है। साबरमती रिवर भी जो है बहुत साफ़ है, तो यहाँ पे धोलेरा में भी अभी जो रिवर फ्रंट बना है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है, पानी भी अच्छा है, और जो काइंड ऑफ ये गार्डन बना है, ये रूट बना है, पार्क बना है, रिवर फ्रंट बना है, ये भी बहुत सुंदर है। बाय द वे, अभी हम पार्क में घूम रहे थे तो गुजरात के जो यहाँ पे नेटिव ड्वेलर्स है, जो है कि गिर गाँव है, वो भी यहाँ पे घूमने को आई है। तो रिवर फ्रंट सोच सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली ये चरने के लिए निकली होगी और घूमते घूमते यहाँ पे आ गई है। और आप जानते हो कि गाय भी जो होती है वो सोच समझ के जगहों पे जाती है। सो दिस इज जस्ट अ फनी थिंग, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर आप धोलेरा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस कहानी में जुड़ना चाहते हो, और नहीं चाहते कि जो देश के अंदर कई कहानियाँ हुई है इस तरीके के ग्रोथ स्टोरीज के अंदर, फिर चाहे वो NCR में गुड़गांव हो, नवी मुंबई हो, उनसे अगर आप नहीं पीछे छूटना चाहते तो धोलेरा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो लैंड में, जो कि आज के डेट में अगर हम देखें और इंसानी सभ्यता के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का एसेट है। तो आप नेस्टोरिया ग्रुप के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। नेस्टोरिया ग्रुप की टीम जो है वो आपको धोलेरा ना सिर्फ टूर कराएगी, इस जगह पर लेकर आएगी, बट आपको गाइड भी करेगी लीगल पेपर वर्क के बारे में, कौन सा लैंड आपके लिए है, आपको रेसिडेंशियल में चाहिए, कमर्शियल में चाहिए, इंडस्ट्रियल में चाहिए, हर चीज़ जो है आपको प्रॉपर्ली गाइडेड तरीके से समझ में आएगी। ये स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो और डिटेल्स जान सकते हो। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो नेस्टोरिया ग्रुप के साथ धोलेरा में, तो अगेन इस नंबर पर कॉल करना ना भूले। बाकी धोलेरा की सीरीज में और कई वीडियोस में बनाऊंगा, मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा, जो फंक्शनल एक्सप्रेसवे बन गया है उसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज अभी काम कर रही है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सब चीजें जो है आपको इस सीरीज में दिख जाएगी, तो मेरी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करना, वहाँ पे टिडबिट्स हम डालते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।